हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ देवेंद्र लखनौतर और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं 11th क्लास की केमिस्ट्री के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट इस यूनिट के ऊपर काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिट के ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया गया है। उन बेसिक टर्म्स को अगर आप अच्छी तरह समझ लोगे तो इन फ्यूचर इन फर्दर क्लासेस आपको कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए, दैट इज कि 10th में आप लोगों ने कंप्लीट एक बुक पढ़ी, जिस बुक के अंदर क्या था? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड थर्ड वन इज बायो। कहने का मतलब है स्टूडेंट 10th तक आपने पढ़ा साइंस, बट अब आप 11th में प्रमोट हुए हो, जब अब आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मतलब 10th में आप लोगों ने साइंस पढ़ी, 11th में आपको अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? क्यों आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, या फिर क्यों साइंस को डिवाइड कर दिया गया केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में? तो सबसे पहला रीजन है स्टूडेंट फॉर मोर डिटेल स्टडी अबाउट सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट की ज्यादा डिटेल स्टडी के लिए साइंस को डिवाइड कर दिया गया केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में। दूसरा रीजन क्या है स्टूडेंट? फॉर मोर क्लेरिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स। दूसरा रीजन क्या है स्टूडेंट? अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में 10th तक जो पढ़े आपने, उस टॉपिक्स को और क्लेरिफाई करने के लिए और डिटेल स्टडी के लिए इस साइंस को केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में डिवाइड कर दिया गया। बट आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो देखिए केमिस्ट्री में क्या है आपकी केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड द बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बिकॉज ये तीनों सब्जेक्ट्स साइंस से ही प्रोड्यूस हुए हैं। दैट इज वाई मैंने क्या कहा, इट इज इन अ ब्रांच ऑफ साइंस। बट स्टूडेंट, अगर ये साइंस की ब्रांच है, बट स्टडी किसकी करती है, या फिर डील किन चीजों के बारे में करती है? इट स्टडीज अबाउट द केमिकल्स। जितनी भी केमिकल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका यूज क्या है, उसमें स्टडी करती है आपकी केमिस्ट्री। दूसरी केमिस्ट्री स्टडी करती है उन केमिकल्स के कंपोजिशन के बारे में। मतलब जो भी आपके पास केमिकल है, वो केमिकल बना किस किस से है, मतलब उसकी फॉर्मेशन और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके बारे में भी स्टडी करती है आपकी केमिस्ट्री। तीसरी स्टडी करती है उन केमिकल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा, उन केमिकल्स के स्ट्रक्चर की भी स्टडी करती है केमिस्ट्री। और फोर्थ स्टडी करती है लॉज ऑफ केमिकल चेंज। एक केमिकल में कितने लॉज आ रहे हैं, वो लॉज कैसे प्रोड्यूस, मतलब एक केमिकल में कितना चेंज आ रहा है, उन चेंज में जो लॉ एसोसिएटेड है उनके बारे में आप लोग स्टडी करोगे इन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज इन अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द केमिकल्स, उनकी इंपॉर्टेंस और उनके यूजेस के बारे में, साथ में
उन केमिकल्स की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेगा कि वो केमिकल आपका बना किस किस से है। थर्ड स्टडी करेगा केमिकल के स्ट्रक्चर के बारे में। और फोर्थ स्टडी करेगा केमिकल चेंज के साथ जो लॉ एसोसिएटेड है, उन लॉज की स्टडी करती है आपकी केमिस्ट्री। तो चलिए स्टूडेंट इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन एक अराइज होगा माइंड में कि आपका कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, या फिर हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में केमिकल्स की क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आप लोग इस केमिस्ट्री को स्टडी करोगे तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि केमिकल्स का क्या यूज है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप उनके यूजेस के बारे में पता कर लोगे तो इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, कहां पे ये कितना इंपैक्टफुल है, कहां पे इसके डीमेरिट्स हैं, वो हमें यूज पता लग जाएगा। दूसरी पता लगता है हमें स्टूडेंट, आपका देखा होगा आपने, पता भी है सिंपली मेडिसिन में। अगर आप लोग केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में डील करते हो तो मेडिसिन भी तो आपके केमिकल्स ही हैं, ठीक है। और दूसरा, फूड, जितने आपके मसाले हो गए, ये जो आपके ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे क्या स्टूडेंट, केमिकल्स। तो वहां पे थर्ड आप बिल्डिंग मटेरियल्स को ले लो, जैसे आपके कितने क्या हो गए, सीमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, केमिकल्स। तो आपको पता है इन केमिकल्स का हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इन केमिकल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपनी लाइफ को कंफर्ट नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वाई, और इन केमिकल्स में हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें स्टडी करते हैं ना, केमिस्ट्री में। दैट इज वाई ये केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब सिंपली अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए हमें केमिस्ट्री को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री अदर ब्रांचेस से कैसे रिलेट करती है। क्वेश्चन, हाउ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये केमिस्ट्री आपकी फिजिक्स के साथ कैसे रिलेट करती है। सबसे पहले स्टूडेंट बात करूंगा मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूंगा। स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल सिंपली गाड़ियों में देखा होगा, उसमें जो पेट्रोल डलता है वो तो आपका केमिकल है, बट जो उसका इंजन डिजाइन किया गया है वो तो फिजिक्स की वजह से किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, केमिकल का अगर ये पेट्रोल आपका नहीं होता, जो कि एनर्जी सोर्स है एक इंजन में, अगर ये केमिकल नहीं होता तो आपका जो ऑटोमोबाइल है, जो कि गाड़ी है, वो भी फर्दर मूव नहीं कर पाती। मतलब आपको इजीली गाड़ी नहीं चल पाती। वहां पे दिखेंगे आप लोग, जब तक वो केमिकल के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप लोग ऑटोमोबाइल में भी उसका यूज, मतलब आप उसको भी, ऑटोमोबाइल को भी, गाड़ियों को भी यूज नहीं कर पाओगे। दूसरा स्टूडेंट यूज देखते हो आप लोग मेडिसिन में। स्टूडेंट देखिए, जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो तो आपके सारे केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स उन मेडिसिन की स्टडी करती है आपकी केमिस्ट्री। बट उन मेडिसिन को पार्टिकुलर डिजाइन दिया जाता है, मतलब सर्कुलर शेप दी जाएगी। ऐसा क्यों नहीं है स्टूडेंट, क्यों उन मेडिसिन को ट्रायंगुलर शेप क्यों नहीं दी जा रही है। स्टूडेंट, क्यों नहीं दी जा रही है, अगर आप उनको ट्रायंगुलर शेप प्रोवाइड कर दोगे तो जब आप उनको स्वेलो करते हो, वो कहीं आपके गले में फंस जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक मेडिसिन को प्रॉपर शेप दी जाती है ताकि वो आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट ना करे, कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। तभी जो उन मेडिसिन को जो शेप दी जाती है वो दी जाती है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा ये केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी से कैसे रिलेट करती है। तो स्टूडेंट देखिए, इन मॉडर्न टाइम में जितनी भी डिजीज हैं हमारी डेली लाइफ में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
उन डिजीज को खत्म करने के लिए या उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे केमिकल यूज किए जाते हैं। और किन केमिकल्स को कितना यूज करना है, कौन सा केमिकल किस डिजीज के लिए यूज करना है, वो हमें पता चलता है केमिस्ट्री में। मतलब अगर ये मेडिसिन नहीं होंगी तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वहां पे जो डिजीज है वो ओवरकम कर जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ केमिकल हम इन डिजीज के इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं या फिर टोटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है ये आपकी क्या है, ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें एक अल्टीमेटली केमिकल ही यूज किया जाएगा जो कि इस डिजीज को खत्म करेगा। अगर ये केमिस्ट्री नहीं होती तो हमारी ह्यूमन लाइफ, आपकी ह्यूमन लाइफ वो ज्यादा कंफर्ट नहीं होती। तो दैट इज वाई आपकी केमिस्ट्री डील करती है बायोलॉजी के साथ। तो स्टूडेंट, ये ऐसे रिलेट करती है आपके केमिस्ट अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस से। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट, केमिस्ट्री को की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया दो टाइप में। सबसे पहला है आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दैट इज सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो स्टूडेंट, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप एक मैटर की या एक किसी भी सब्सटेंस की स्टडी करते हो विदाउट द एनी केमिकल चेंज इन इट। मतलब अगर आपको किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर की स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फिजिकल फॉर्म को तो चेंज कर सकते हो बट उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसे को आप बोलते हो, ऐसी चीज को आप बोलते हो फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आप लोग क्या करते हो, द स्टडी ऑफ सब्सटेंस विदाउट द केमिकल चेंज। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, इस चीज को समझिए आप लोग। अगर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता करना है तो सिंपली क्या करोगे, आप उसको एक कंटेनर में हीट करोगे। जैसे ही आप लोग उस सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो सॉलिड क्या करेगा, अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज करेगा। मतलब उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होगा, उसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल फिजिकल फॉर्म, फिजिकल आपका चेंज आ रहा है। तो जब अब स्टूडेंट एक सॉलिड एक लिक्विड फॉर्म में आपका चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट। या फिर जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट। बट स्टूडेंट ये समझना पड़ेगा उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आया। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ऐसी चेंज को आप लोग वो किस में कंसीडर करोगे, आप लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में। दूसरा आपका आता है स्टूडेंट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हो आप लोग स्टूडेंट, अगर एक सब्सटेंस की स्टडी करनी है, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को पता करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज प्रोड्यूस करना पड़ता है। द स्टडी ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज लाइक एसिडिटी या फिर बेसिसिटी एक्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको यह पता करना है कि कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस
एसिड है कि बेस, तो आप क्या करते हो, सिंपली एक लिटमस पेपर लेते हो और उस एसिड के अंदर क्या कर दोगे, डिप कर दोगे, तो आप देखोगे उस लिटमस पेपर में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब उस लिटमस पेपर में केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब स्टूडेंट एक सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करते हो, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, तो वो किसके अंदर आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो तभी स्टूडेंट केमिस्ट्री को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट फिजिकल और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल में आप लोग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हो बट विदाउट द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज, और दूसरी स्टडी करते हो आप लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आप लोग सब्सटेंस की स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज, और फिजिकल में विदाउट द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज। और ये आपकी क्या है, एग्जाम्पल। अब हम स्टूडेंट इस टॉपिक को फर्दर मूव करेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक और इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया हो। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट आया तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।